नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह चंदेल डी सेट्स की तरफ से एक बार इस सेशन में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इसलिए मैं आज आपको पॉइंट्स वाइज या फिर एक स्टोरी के माध्यम बताऊंगा कि किस तरीके से जब आप किसी कंपनी में एंट्री करते हैं, यानी कि जो एंट्री का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है आपका एचआर राउंड। एचआर राउंड में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है और किस तरीके से आप अपने थोड़े से बदलाव की वजह से एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंट्री करते हैं तो एचआर सबसे पहले क्या-क्या देखता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपके हाथ में रिज्यूमे होना चाहिए। रिज्यूमे या बायोडाटा। अब ये रिज्यूमे और बायोडाटा की एक खासियत होती है कि इसमें आपका डिटेल क्लियर लिखा होना चाहिए और क्लियर उसमें ये भी समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया हुआ है। सब पॉइंट वाइज़ आपको दिखाई देने चाहिए। और सेकंड थिंग कि आपने रिज्यूमे में जो कुछ भी लिखा है वो आपको भी मालूम होना चाहिए। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने रेज्यूमे में क्या लिखा है कि उनको खुद ब खुद इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो रेज्यूमे कहीं से भी बनवा लेते हैं। रेज्यूमे बनाने के बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपने किस तरह की ड्रेस पहन रखी है। जनरली आपको किसी भी परिस्थिति में जीन्स पहन के टी शर्ट पहन के नहीं जाना है, आपको फॉर्मल ड्रेस में रहना है। फॉर्मल ड्रेस का मतलब है कि वो ड्रेस जो आप स्कूल में या ऑफिशियली पहनते हैं, जिसमें कि किसी भी तरीके से आप जीन्स टी शर्ट या फिर अलग सी ड्रेस में नहीं देखनी चाहिए जो कि ऑफिशियली नहीं होती है। इसके अलावा आपके पास में सेविंग नहीं होनी चाहिए, आप क्लियर सेव होके जाएँ तो बहुत अच्छा है। आईटी स्टूडेंट्स के तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बिना जूते पहने चले आते हैं। तो आपको शूज़ पहनना चाहिए, मैक्सिमम ब्लैक शूज़ होते हैं, ब्लैक शूज़ को प्रेफरेंस दीजिए, आपकी ड्रेस को सही रखिए और आपके गले में अगर आपके स्कूल या कॉलेज का आई कार्ड हो तो बहुत ही अच्छा है। अब ड्रेसिंग सेंस और रेज्यूमे के बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप किस तरीके से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा साउंड में बात करते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसके बाद में जब आप एचआर राउंड के लिए एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एचआर आपको देखता है कि आपका वज़न कितना है। आपका वज़न जो है 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीनरीज़ पे काम करने के लिए जो मिनिमम वेटेज है वज़न का वो 50 केजी है तथा मैक्सिमम 65 से लेकर 75 किलो तक का वज़न चलता है। फीमेल के केस में 45 किलो तक का वज़न चलता है। हाइट की अगर बात करें तो 5 फुट 2 इंच से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। फीमेल के केस में ये हाइट 5 फुट होती है तथा इसके साथ ही आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की आपके पास में फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका हाथ काम करते समय काँपना नहीं चाहिए, आपके कंधे में दर्द नहीं होना चाहिए, आपकी आँखों से प्रॉपर आपको दिखाई देना चाहिए, एटसेट्रा। ये रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको इसके साथ ही आपको अपने हाथ में, अपने कलाइयों पे, अपने गले में किसी प्रकार का कोई भी रिंग, चेन या अंगूठी आपको नहीं पहननी है, क्योंकि जब भी आप वहाँ पर काम करने के लिए जाएंगे, एंट्री करने के लिए जाएंगे इंडस्ट्री में, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके गले से उतरवा ली जाएंगी या हाथों से उतरवा ली जाएंगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जाइए, अपने बालों को छोटा रख के जाइए, सेविंग को बना के जाइए और बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छे तरीके से जाइए। आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में ले जाने चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके 2 या 3 दिन के बाद में आपके पास में एक एसएमएस आता है। एसएमएस में कंपनी का डिटेल दिया होता है और कंपनी के सुपरवाइज़र का नाम दिया होता है या कंपनी के एचआर का नाम दिया होता है, जो कि आपको रिसीव करता है। क्योंकि आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो इंडिया के अलग-अलग जगहों पर होते हैं। कभी बिहार के किसी कोने में हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश के किसी कोने में हो रहा है, कभी किसी दूसरे स्टेट में होता है। अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग कॉलेजेस में होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो अपना फ़ोन नंबर देते हैं उसके ऊपर एक एसएमएस रिसीव होता है और उस एसएमएस में आप जो फ़ोन नंबर दिया होता है उस पे बात कर सकते हैं। उसके साथ ही जब आप यहाँ से जाते हैं आपको डेट दी होती है। कोशिश कीजिए कि जो भी जाए ग्रुप में जाए और एसएमएस में जो भी नंबर दिया है उसके ऊपर एक बार डिटेल में बात करके जाएँ। आप अगर आईटीआई हैं तो भी आप डिटेल में बात करें और अगर आप नॉन आईटीआई हैं तो भी आप डिटेल में बात करके ही जाएँ, ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो और जो वहाँ पर एचआर हैं या सुपरवाइज़र उनको पहले से मालूम हो कि आप आ रहे हैं। दोस्तों, जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपका काम होता है कि अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी ओरिजिनल कॉपी को वेरिफिकेशन होता है। ओरिजिनल कॉपी को आप दिखाने के बाद में आपका ओरिजिनल आपको वापस मिल जाता है। इसके साथ ही आपको 3 सेट फ़ोटोकॉपी रखनी चाहिए और कम से कम 12 फ़ोटोग्राफ्स आपको अपने पास में रखनी चाहिए। चूँकि जो ओरिजिनल कॉपी आपको वापस हो जाएगी, केवल फ़ोटो सेट या फ़ोटोकॉपी ही वहाँ पर जमा होती है। जमा होने के बाद में वो आपको वापस मिल जाएगा, फिर आपकी एंट्री वहाँ पर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमारी वहाँ पर सैलरी क्या होगी, हम वहाँ पर रहेंगे कैसे, किस जगह पे रहेंगे, हमारे खाने-पीने का अरेंजमेंट कैसे होगा और हमको लगभग कितना पर मंथ मिल जाएगा। तो सैलरी के बारे में जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको दिखाया है कि लगभग 22,000 के आसपास आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 22,000 के आसपास की जो अर्निंग है, मैंने एक कैलकुलेशन आपको दिखाया है।
कंपनी आपको 22,000 रुपये फिक्स नहीं दे रही है, वो आपको एक बेसिक सैलरी देगी, उसके साथ में ओवर टाइम, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग इतनी अर्निंग आपकी हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सैलरी का डिटेल जानने के लिए आप अंत तक मेरे साथ में बने रहिए, और मैं जो भी बात आपको बता रहा हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ। सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो एक कंपनी मान लेते हैं कि किसी ITI पास या 10th पास के स्टूडेंट को 10,800 रुपये देना स्टार्ट करती है 8 घंटे की शिफ्ट के लिए। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, 8 घंटे की शिफ्ट का 10,800 रुपये। इसके साथ में आपको एक अटेंडेंस अवार्ड मिलता है, यानी कि अगर आप 26 के 26 दिन पूरा काम करते हैं तो आपको अटेंडेंस अवार्ड 1,000 रुपये बनता है। अगर किसी कंपनी का रूल है कि वो आपको प्रोडक्शन अवार्ड भी देती है तो इसमें 1,000 रुपये आप और जोड़ लीजिए, जो कि प्रोडक्शन अवार्ड होता है। टोटल मिला के 12,800 रुपये आपको 8 घंटे का मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके साथ में हम बात करते हैं ओवर टाइम के लिए। ओवर टाइम की अगर मैं एक एवरेज ओवर टाइम की बात करूं तो ओवर टाइम हर कंपनी के लिए वैसे अलग अलग चलता है। कभी ये 40 रुपये होता है, कभी 80 रुपये होता है, कभी 100 रुपये होता है, 120 होता है, 150 तक भी ओवर टाइम पहुंच जाता है, जैसे कि मैंने अन्य वीडियोज़ में आपको कहा है। यहाँ पर हम एवरेज ओवर टाइम की बात करते हैं 100 रुपीज़ पर आवर का। तो डेली आप 4 घंटे ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा 400 रुपये अर्न कर सकते हैं। अगर इसको 26 डेज़ में 26 दिन तक लगातार आप ओवर टाइम करते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल सैलरी, अटेंडेंस अवार्ड, प्रोडक्शन अवार्ड सब कुछ मिला के अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये लगभग 22,200 रुपये के आसपास में पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी इनकम होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये भी बात जो मैंने कही है ये सिर्फ इसके बेस पर है कि आप को पूरा ओवर टाइम मिलता है और आप पूरा ओवर टाइम 26 डेज़ का करते भी हैं। अगर रहने की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री के आसपास के एरिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे रूम ऑन रेंट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले से काम कर रहे होते हैं वो भी इंडस्ट्री के आसपास में रूम के रेंट पर रहते हैं। कभी कभी इंडस्ट्रीज़ रहने के लिए भी देती है, लेकिन रहने की फैसिलिटीज़ जनरली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में नहीं भी होती, क्योंकि मैन पावर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको रूम को रेंट पर लेना पड़ेगा। एक रूम की रेंट की कीमत लगभग 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये के आसपास की होती है, जो इंडस्ट्रीज़ के आसपास होते हैं। तथा इस रूम में आप 4 से लेकर 6 लोग मिलके एक साथ में रह सकते हैं, जैसा कि आपका मकान मालिक आपको वहाँ पर अलाउड करता है। तो अगर हम एक पर्सन की बात करें तो एक पर्सन के ऊपर लगभग 1,000 रुपये का रूम का रेंट आता है। यानी कि अगर हम 4 लोग मिलकर रह रहे हैं और 4,000 रुपये का रूम हमने लिया है तो फिर 1,000 रुपये पर पर्सन हुआ, 6,000 रुपये का हमने लिया है तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इस केस में अगर देखें तो रूम रेंट की बात जो होती है वो 800 रुपये से लेके 1,500 रुपये के बीच में आपका रूम के रेंट का एक्सपेंस आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूडिंग की। खाना किस तरीके से होता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री जो आपको 8 घंटे का काम लेती है तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ के अंदर किचन अवेलेबल होता है, जहाँ पर आपको सब्सिडाइज रेट पर फूड मिलता है। यानी कि थाली का रेट जो है 10 रुपये, 12 रुपये से लेके 22 रुपये तक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वन टाइम का खाना अवेलेबल हो जाएगा।